विषयांवर यांचं समन्वय आहे. म्हणजे व्यापार आणि व्यवसायाने फायनान्शियल आणि इथे बसून पूर्ण आपलं दत्तांवर देवावर पूर्ण भक्तीचं आणि भावाने पूर्ण आपल्याला अर्थ सांगणार आहे. असेच आपले जे वक्ता आहेत त्यांचं आपण स्वागत करूया जोरदार टाळ्यांनी. आणि हे अण्णा महाराजांचे सर्वात अण्णा महाराजांचे अनुभव मी काकांनी निवेदन करतो. काकांनी स्वागत करतो. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आवाज नाही येते का? चालू आहे पण अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव. औदुंबरा कळवटे श्री नरसिंहयोगी कृष्णातटे परमशांति सुखासि भोगी. ध्यानस्थ हो उनी समस्त चरित्र पाहे अनन्य दो शरण इच्छित देत आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त. सबसे पहले हम इस दिव्य परिसर में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज को आह्वान करेंगे. आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति तो है ही, लेकिन हम एक भजन के माध्यम से उन्हें आह्वान करने का प्रयास करेंगे. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं श्री दत्त खाते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त खाते नहीं. महालक्ष्मी की तरह भिक्षा देते नहीं, महालक्ष्मी की तरह भिक्षा देते नहीं. कौन कहते हैं श्री दत्त सोते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त सोते नहीं. माँ अनुसुया की तरह तुम सुलाते नहीं, माँ अनुसुया की तरह तुम सुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं श्री दत्त आते नहीं, कौन कहते हैं श्री दत्त आते नहीं. दत्त बावनी की धुन तुम रमाते नहीं, दत्त बावनी की धुन तुम रमाते नहीं. जय योगीश्वर दत्त दयाळ तुझे जगमा प्रतिभा. अत्रि अनसूया करी निमित्य प्रगट्यो जग कारण निश्चित. ब्रह्मा हरिहर नोता शरणागत नो तारणहार. अंतर्यामी सचित सुख बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख. सोई अन्नपूर्णा करमाय शांति कमंडल कर सोहाय. काय चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहू तू निर्धार. आव्यो शरणे बाळ अजान ऊठ दिगंबर चाला प्राण. सोनी अर्जुन के रोसात रिजो पूर्वे तू साक्षात. रिद्धी रिद्धी सिद्धी अपार अंते मुक्ती महापद सार. केलो आजे केम विलंब तुझविण भजने ना आलंब. विष्णु शर्म विजतार्यो एक जम्यो श्राद्ध माते
ब्रह्मदत्तदिता स्यादेव विधिमहत्ते तातत्तेव विस्तारी मायादितिषु इंद्रकरे हाणाव्योद्धूत एवि लीला एकै सर्व किधि वर्णवे कोते सर्व जोड्यो आयु सपने काम किदो एने ते निष्काम भोगाय तुने परशुराम साधनेव प्रह्लाद अकाम एवि तारे कृपा आघात केम सुने ना मारो साथ तेवढा अंत ना देखा अनंत माकर अधवशिष्णो अंत तुम्ही दिल श्री केरो स्नेह अयो पुत्र तू निसंदेह स्मृतुगामी करिता कृपा कार्यो जो बीचे कगमा पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेटो कार्यो क्षिप्र करे केम ना मारी बात जो वाणी गमे एक जवार शुष्क काषणे हाण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र जर्जर वंद्या केरा स्वप्न कर्या सफळते स्वप्न कृष्ण करी नूर ब्राह्मणो गोड कीदा पूर्ण ना कोड वंद्या वैस दुर्विद्यो हरिउ दारिद्र्य के तत्के झालर काही रिजो ऐन दिदो सुवर्ण तट सप्रेम ब्राह्मण श्रीनो मृदुबंधार दिदो सजीवंते निर्धार पिशाच पीडा किती दूर विप्रपुत्र उठाड्यो शूर हरि विप्रमदंत जहात रक्षो भक्त त्रिविक्रम तात निमिष मात्रे तंतुक एक पहुंचाड्यो श्री शैले देख एकी साठे आठ स्वरूप धरी देव बहुरूप रूप संतोषा निज भक्त सुजात आपी परचाओ साक्षात यवन राजनी टाळी पीड जात बातनी तने नची राम कृष्ण रूपे ते किती लीलाओ कळते कार्या पत्थर गणिका व्यात पशुपंखी पण तुझने साथ अनमुदाहरण तारू नाम गाता सरेन शाशाकाम आदि व्याधि उपाधि सर्व टय स्मरण मात्र दी सर्व मुठ चोट ना लागे जान पामे न स्मरणे निर्वाण डाकण शाकण भयसासुर भूत पिशाचो जन्म असुर नासे बुढी दैने तूर्त दत्त धुन सांभाळता मूर्त करी धूप गाई जे एम दत्त भावनी हास प्रेम सुधरे ते ना बनने रोग रहे न तेने क्याये शोक दासी सिद्धि तेनी ताय दुःख दारिद्र्य ते ना जाय भावन गुरुवारे नितने करे पाठ भावन सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेने कधी न दंडेयम अनेक रूपे च भंग भजता नरेन माया रंग सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर संग चे बंधु तुझने वारंवार वेद श्वास धारा निर्धार ना केवळ ताजा शेष कोण रांकू भवकृत वेश अनुभव तृप्ती नोदगार सुनियाचे ते काशेमा तपसी तत्वमसी हे देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव दूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ श्रीमद नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्रीमद रंगावधूत स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री नाना महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री अण्णा महाराज की जय। इस दिव्य परिसर में प्रतिष्ठित देवादिदेव भगवान महादेव को नमन करता हूँ। अपने आराध्य भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में वंदन करता हूँ। अपने गुरु परम पूज्य सद्गुरु श्री अण्णा महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और दत्त जयंती के महोत्सव में पधारे आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। इस व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन देने की, उद्बोधन देने की या दो शब्द कहने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन नरसिंहवाड़ी के कीर्तनकार श्री विवेक गोखले जी अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने परिवार के आशीर्वाद से दत्त भावनी जो है उसको, उसके प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है और इसी कार्य के सिद्धि के लिए, इसी कार्य के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझे जो भी ज्ञान है इस विषय में वो आज आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करूँगा। दत्त भावनी एक स्तोत्र या रचना या श्लोक न होकर एक एटम बम है।
दत्त संप्रदाय के लिए, जो दत्तात्रेय भगवान के भक्त हैं, दत्त भगवान के मानने वाले हैं, उनके लिए एक एटम बम है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, यह दत्त भावनी के जो रचयिता हैं, नारेश्वर के परम पूज्य सदगुरु श्री रंगावधू स्वामी महाराज, जिन्हें हम बापजी भी कहते हैं, उनके शब्द हैं। क्योंकि दत्त भावनी ऐसी रचना है जो हमें न केवल भौतिक सुख देती है, हमें न केवल मानसिक सुख देती है, बल्कि हमारे सभी प्रकार की पीड़ा को नष्ट करके हमारे लिए एक आध्यात्म का और आगे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। दत्त भावनी क्या है और इसमें क्या वर्णन दिया हुआ है, इसका क्या महत्व है, इसको परिभाषित करने का मैंने प्रयत्न किया है अपनी एक कविता के माध्यम से, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दत्त भावनी को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, इन 52 श्लोकों में क्या है, बाप जी ने क्या हमें देने का प्रयत्न किया है, वो बता रहा हूँ मैं। जय 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 श्री दत्त भावनी, जय 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 श्री दत्त भावनी। प्रभु दत्तात्रेय की लीलाएं, प्रभु दत्तात्रेय की लीलाएं लगती है मन भावनी। जय 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 श्री दत्त भावनी। नारेश्वर के श्री रंग जी ने श्री दत्त प्रभु का स्तुति गान किया है। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी की लीलाओं का गुणगान किया है। इन 52 श्लोकों में प्रभु का सगुण रूप साकार है। इन 52 श्लोकों में प्रभु का सगुण रूप साकार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप को वंदन वारंवार। श्री दत्त महात्म्य की कथाएं इनमें, श्री दत्त महात्म्य की कथाएं इनमें, यह श्री गुरुचरित्र का सार है। यह श्री गुरुचरित्र का सार है। श्री दत्त स्वरूप श्री दत्त भावनी की महिमा अपरंपार है। गुरु चरणों के दर्शन को व्याकुल एक भक्त की यह साध है। गुरु चरणों के दर्शन को व्याकुल एक भक्त की यह साध है। अब अंत ना देखिए अनंत, यह भक्त की फरियाद है। 52 श्लोकों की फलश्रुति अद्वितीय अद्भुत अगम्य है। 52 श्लोकों की फलश्रुति अद्वितीय अद्भुत अगम्य है। गुरुवार 52 पाठ 52 यह अनुभूति सुरम्य है। सद्गुरु श्री अण्णा जी की कृपा से दास यह गावे, जो पाठ करे श्री दत्त भावनी नियमित वह मनवांछित फल पावे। जो पाठ करे दत्त भावनी नियमित वह मनवांछित फल पावे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। आज के हम इस जो श्रृंखला है इसको प्रारंभ करने के पहले बताना चाहूँगा कि इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। सबसे पहले जो इसके रचयिता हैं बाप जी, इनका परिचय, फिर दत्त भावनी की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई और कहाँ पर हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और इसका अर्थ और महत्व। चूँकि समय की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना ये प्रारंभ कर रहा हूँ। बाप जी कहते हैं, दत्त दत्त स्मरणेय देह पततु निर्जने चरंतु पक्षिण सर्वे मिष्ठान्नं देह जन्ममा। अर्थात बाप जी का कहना है कि किसी निर्जन वन में भटकते हुए मेरा शरीर, मेरी देह अगर हिंसक पशुओं के मिष्ठान्न के लिए भी उपयोग हो जाए तो भी उस समय मेरे मुख से केवल एक ही शब्द निकले, दत्त दत्त दत्त। बाप जी जो थे रंगावधू स्वामी महाराज नारेश्वर के, इनका जन्म रत्नागिरी के वयामे परिवार में हुआ था और इनके जो पिता थे विठ्ठल पंत वयामे और माता रुक्मिणी, ये दोनों ही पंढरपुर में विराजमान पंढरपुर के भक्त थे, पंढरीनाथ महाराज के भक्त थे। और उनकी भक्ति करते करते उन्हें यह आभास हुआ, उन्हें यह आदेश हुआ कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूँगा। दत्त भक्ति और आगे जो कल्याण है, समाज कल्याण है, उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूँगा और उसी प्रकार मेरा जो जीवन है वो तुम्हारे यहाँ पर मैं अवतार लेकर आगे बढ़ेगा मेरा कार्य। और उसी इसमें 21 नवंबर 1898 को विठ्ठल पंत वयामे और रुक्मिणी देवी वयामे के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया पांडुरंग। और बचपन से ही वे पढ़ाई में होशियार थे और उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन जिसे कहते हैं कि नियति को कुछ और मंजूर था। केवल 5 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हुआ और माता ने उनको बड़े ही संघर्षमय तरीके से उनका लालन पालन किया। और 8 वर्ष की उम्र में बाप जी की जो मुंज होती है, उपनयन संस्कार होता है, वो श्री क्षेत्र नरसिंहवाड़ी में हुआ मनोहर पादुकाओं के सामने। और उसी समय बालक बहुत छोटा था पांडुरंग, वो कृष्णा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे सुबह, और दूसरी तरफ से
दत्तावतारी श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज का आगमन हो रहा था। और उसी समय क्या हुआ कि बालक को पता नहीं क्या लगा, पांडुरंग बालक को, वो दौड़ कर गया और टेम्बे स्वामी महाराज के गले लग गया। अब उस समय टेम्बे स्वामी महाराज का एक जो भूमिका थी वो इस तरह से थी, लोग उन्हें समझते थे कि ये काफ़ी नियम अनुशासन है इनके, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग डर गए कि अगर इन्हें गुस्सा आया या इनका कुछ इन्होंने अगर कुछ प्रकट किया तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन तभी बालक तो लिपट गया था उनसे, जो पांडुरंग था वो। तो टेम्बे स्वामी महाराज ने पूछा, बाळ तू कोणाचा? और वो बालक ने सहसा उत्तर दिया, मैं तुमचाच। बस गुरु और शिष्य की यह जो भेंट थी यह प्रथम और अंतिम भेंट थी, इसके बाद में वो कभी भी नहीं मिले। लेकिन टेम्बे स्वामी महाराज ने अपनी झोली में से उन्हें खड़ी सागर का मिश्री का दाना बालक पांडुरंग की जिह्वा पर रखा और उन्हें कहा कि जो मनोहर पादुकाएं हैं इनको साक्षी मानकर मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हें अब एक जन कल्याण के लिए और दत्त भक्ति का कार्य आगे बढ़ाना है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे जो आज्ञाएं हैं, मेरी जो आदेश है तुम्हें सूक्ष्म रूप से प्राप्त होते रहेंगे। कालांतर में जो बालक पांडुरंग था वो अपनी जीवनचर्या उन्होंने आगे बढ़ाई, बीए किया, संस्कृत में एमए किया, अध्यापक की नौकरी की। उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लिया और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक एक बार ध्यान में बैठकर, उनका जो ध्यान में बैठे थे तो उन्हें आभास हुआ कि मुझे 8 वर्ष की उम्र में जब उपनयन हुआ था उस समय कौन प्रसन्न हुए थे, किसका गुरुमंत्र मुझे मिला है टेम्बे स्वामी महाराज का, और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा ये जो जीवन है ये किसी और लक्ष्य के लिए है, मुझे अपना लक्ष्य बदलना होगा। और ऐसा कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा जो थे उनके भक्त थे, वो बाप जी के मामा थे और उनके मामा जी का कुछ कार्य किसी उसमें उनको पीड़ा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ समस्या आ रही थी, तो उसमें उन्होंने किसी ने कहा कि शिरडी साईं बाबा के पास आप जाइए, वो आपको हल देंगे। तो शिरडी साईं बाबा ने उनको गुरुचरित्र दिया और गुरुचरित्र का वाचन करके उनके जो मामा थे उनकी सभी समस्याओं का हल हुआ। लेकिन फिर कालांतर में वो पढ़ नहीं पाए गुरुचरित्र, तो उन्होंने अपने भांजे को भेंट किया, मतलब पांडुरंग जो बालक था उसे भेंट किया, उसे कहा कि एक अध्याय रोज इसका वाचन करें। तो वहाँ से उनका जो एक यात्रा थी दत्त भक्ति की और गुरुचरित्र की, वहाँ से प्रारंभ हुई थी। और इसी प्रकार जब जीवन व्यतीत करते करते उन्हें जब उनकी आयु हुई 20-21 वर्ष के वे थे, उस समय उन्हें टेम्बे स्वामी महाराज से ध्यान अवस्था में एक बोध प्राप्त हुआ कि तुम्हें 108 दत्त पुराण के पारायण करने हैं। अब दत्त पुराण जो है वो संस्कृत भाषा में है और बहुत कठिन है, 350 श्लोक का पूरा दत्त पुराण है। लेकिन उस समय इनके लिए बिल्कुल भी वो मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में एमए किया हुआ था, तो बहुत ही सरलता से इन्होंने उसका वाचन किया और 108 पारायण जैसे हुए। अब उन्होंने जो दत्त महाराज की आज्ञा थी और टेम्बे स्वामी महाराज की आज्ञा थी कि कोई ऐसी भूमि, ऐसा स्थान तुमको चयन करना है जहाँ पर तुम्हें कोई ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न न हो और सरलता से, सहजता से तुम इस जो पारायण है इसको कर सको। तब उन्होंने गुजरात में नारेश्वर जो स्थान है उसको चुना। नारेश्वर उस समय 10 से 12 गांवों का श्मशान भूमि हुआ करती थी और वहाँ पर हिंसक पशु, सांप, शेर वगैरह ये जो थे उस समय वहाँ पर घूमते थे। और ऐसा कहते हैं कि अगर अनुकूल परिस्थिति में जो साधना करता है वो तो बहुत सरल होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में अगर जो साधना करे, उपासना करे, वही सच्चा साधक होता है। बाप जी ने अपने पारायण के लिए नर्मदा किनारे था नारेश्वर, तो वहाँ पर उस भूमि को चुना और वहाँ पर 108 पारायण किए। 108 पारायण जैसे उनके संपन्न हुए, उसी दिन उन्हें दत्त भगवान का साक्षात्कार हुआ और साक्षात प्रकट हुए भगवान, और उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हें दत्त भक्ति के लिए ही आगे बढ़ना है और दत्त भक्ति को आगे बढ़ाना है। और ऐसा कहते हैं कि वो पांडुरंग उस समय अवधूत के रंग में ऐसा रंगा कि रंगावधूत हो गया। और यहाँ से उनका जो एक सफ़र था, यहाँ से जो उनकी यात्रा थी वो प्रारंभ हुई और वो अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए अलग अलग स्थान पर, विभिन्न स्थान पर जन कल्याण के लिए जाते रहे। ऐसे ही एक बार जब वो इसके लिए जा रहे थे, यात्रा में थे, उस समय महसाणा के सईज गांव है, वहाँ पर वो रुके हुए थे। वहाँ पर एक लक्ष्मीबेन त्रिवेदी नामक महिला थी, वो अपने पति के साथ में आई हुई थी और उसको
ऐसी कुछ बाधा थी, ऐसा कुछ उसको समस्या थी जो कहीं पर भी मतलब विज्ञान ने हाथ टेक दिए थे। वहाँ पर सभी डॉक्टर वैद्य सब कुछ कर चुके थे, पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो किसी ने कहा कि बाप जी आए हुए हैं, बाप जी से आप इसके संबंध में मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब जैसे ही वो महिला सामने आई, लक्ष्मीबेन त्रिवेदी सामने आई, तो बाप जी को ये लगा कि समझ गए वो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पिशाच बाधा या जिसको बोलते हैं हम बाहर बाधा वो हुई थी उसे। तब बाप जी ने कहा कि तुम कल आना, कल तुम्हारा जो समस्या है उसका समाधान तुम्हें मिल जाएगा। वो उनको विश्वास था बाप जी पर, वो तो चले गए दोनों पति पत्नी। लेकिन हुआ ये कि जब बाप जी अपने कक्ष में आए और ध्यान में बैठे, तब उन्हें चिंता हुई कि मैंने तो वचन दे दिया है इन्हें कि कल आओगे तो कल आपका पूरा समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे पास में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इनको कर सकूं। वे ध्यान में बैठे और उन्होंने दत्त भगवान से प्रार्थना की कि मैंने आपके भरोसे आपके इसमें आकर वचन दे दिया है, आप मुझे मार्गदर्शन करें। ऐसा करते हुए उन्हें बोध हुआ ध्यान में ही कि जो कलम है वो लेकर आप बैठिए। वो कलम लेकर बैठे, उन्होंने दत्त भगवान के सामने रख दिया कागज़ और कलम, और प्रार्थना की कि जो भी हो मुझे आप बोध दीजिए। और इसी तरह ध्यान में ही उन्होंने जो सबसे पहला शब्द लिखा वो था, जय योगीश्वर दत्त दयाल तू एक जग मां प्रतिपाल। अब ये लिखते गए। अब ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ पर हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है। तो बाप जी का एक ये हुआ कि मैं दत्त चालीसा इस प्रकार से कुछ लिखता हूँ, पर लिखते उनके 52 श्लोक पूरे हो गए। तो उन्हें ऐसा लगा कि दत्त चालीसा लिखा जाए, और इसमें से उन्होंने कुछ जो पंक्तियाँ थी, कुछ श्लोक थे, उसको कम करने का मन बनाया। वो देखने लगी कौन सा इसमें से कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पर ऐसा उनके चरित्र में वर्णन है कि तभी साक्षात दत्त महाराज प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि ये जो दत्त बावनी, ये जो तुमने 52 श्लोक लिखे हैं, ये तुमने लिखे हैं या तुमसे लिखवाए गए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा रंगावधू स्वामी महाराज ने कि मैं तो पामर अज्ञानी हूँ, ये आपकी ही कृपा से, आपके ही मार्गदर्शन में लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुमने लिखा है, ये आज मैं इस पर हाथ रखता हूँ, अपना हस्ताक्षरित करता हूँ इसे, और मैं ये वचन देता हूँ कि कल जो तुमने जैसे वचन दिया है लक्ष्मीबेन को, वो तो आएंगे, उसका तो कल्याण होगा ही, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी और जब तक ये दत्त बावनी रहेगी, और जो भी इसका पाठ करेगा दत्त बावनी का, उसका कल्याण होगा। और इसका पाठ करने की विधि उन्होंने बताई। बाप जी ने लिखा हुआ, जैसे हमने अभी इसका वाचन किया, 52 गुरुवार रे नित नेम करे पाठ 52 सप्रेम, 45वां इसमें श्लोक है। तो इसको किस तरह से पाठ करना है? 52 बार, प्रति गुरुवार 52 बार इसका पाठ करना है। गुरु चरित्र में 52 अध्याय होते हैं, साल में 52 सप्ताह होते हैं, उसी प्रकार दत्त बावनी 52 श्लोक है। तो हर गुरुवार को 52 बार पाठ करना है। इस प्रकार से हर प्रति गुरुवार को करते जाना है। तो बाप जी ने वहीं पर बैठकर 52 पाठ किए इसका जल अभिमंत्रित किया, और जो लक्ष्मीबेन थी उसे दूसरे दिन जब वो आई तब उन्हें पीने को दिया। वो जल, अभिमंत्रित जल जैसे ही था दत्त बावनी का, वो पीते ही उनकी जो बाहर बाधा थी, जो पिशाच बाधा थी, उससे वो मुक्त हुई, और मुक्त होकर उनका वो तो उन्होंने प्रस्थान कर दिया। लेकिन ये दत्त बावनी जो थी, उनके निमित्त से आज हमें प्राप्त हुई, और ये जन कल्याण के लिए इसका जो पाठ है वो हम दत्त भक्तों को करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर हम 52 गुरुवार 52 बार करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम एक बार तो पाठ इसका रोज हम अपने जो जैसे हमने अभी उपासना की उसमें भी हम उसको शामिल करें, और सभी जगह इसका घर घर में इसका वाचन हो। अब मैं दत्त बावनी का जो अर्थ है उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दत्त बावनी का जो 52 श्लोक है, इसको हम अगर देखें तो 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि हम इसमें देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय की लीलाएं हैं। जो यहाँ पर हम देखते हैं रूप त्रिमुखी भगवान दत्तात्रेय हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन है, जो कि दत्त महात्म्य, दत्त पुराण में आता है। उसके बाद में श्रीपाद श्री वल्लभ, भगवान दत्तात्रेय के प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की लीलाओं का वर्णन आता है। फिर भगवान दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की लीलाओं का वर्णन आता है, जो कि गुरुचरित्र में देखने को मिलता है। उसके बाद में इसकी फलश्रुति है, जो इस पाठ से, दत्त बावनी के पाठ से हमें क्या लाभ होता है, क्या भक्तों को इससे प्राप्त होता है, उसका वर्णन दिया हुआ है। और सबसे बड़ा इसमें एक हम लोगों के लिए, हम भक्तों के लिए क्या है, तो रंगावधू स्वामी महाराज ने
जो दत्त बाबू ने लिखी है उसमें हर पंक्ति के बाद में या कुछ पंक्तियों के बाद में अपनी एक अर्जी, जिसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशन, भगवान दत्तात्रेय के चरणों में लगाई है कि जैसे केम सुने ना मारो साथ, यानी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। अभी हम देखेंगे आगे, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने हर एक इसमें अपनी अर्जी प्रकट करने का प्रयत्न किया है और हम लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक आशीर्वाद के रूप में है, क्योंकि हम उसको अगर पाठ करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम प्रारंभ करते हैं। जय योगेश्वर दत्त दया तुझ एक जग मा प्रतिपाल। अगर हम देखेंगे तो पहले से लेकर 18 श्लोक जो हैं, यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की जो लीलाएं हैं, त्रिमुखी भगवान दत्तात्रेय जैसे मैंने कहा, तो अध्याय श्लोक प्रथम से लेकर 18 श्लोक तक का उसमें वर्णन है। 19 और 20 जो है वो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की लीलाओं का वर्णन है, केवल 2 पंक्तियों में। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज दत्तात्रेय भगवान के प्रथम अवतार। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में इनका पूरा वर्णन आता है चरित्र का। बाप जी ने इसमें 2 पंक्तियों में इन्हें दिया है, इनकी लीलाओं का वर्णन किया है। उसके बाद में 21 जो श्लोक है, 21वां श्लोक, वहाँ से लेकर 34वें श्लोक तक नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की लीलाओं का वर्णन है और 35 से 52 तक इसकी फलश्रुति या इसका पाठ किस तरह से किया जाए उसका वर्णन दिया हुआ है। और इन्हीं श्लोकों के बीच में, इन 52 श्लोकों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अर्जी दत्त भगवान के चरणों में लगाई है बाप जी ने कि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो प्रार्थना है, उसको सुने, हम पर कल्याण करें। जय योगेश्वर दत्त दया तुझ एक जगमा प्रतिपाल। अर्थात जय, अगर हम बात करते हैं भगवान की तो हम जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, तो जो षड गुणेश्वर्य संपन्न है, स्थिति उत्पत्ति लय के भगवान हैं, के ईश्वर हैं और यश श्री समाधान औदार्य देने वाले भगवान हैं, तो उनके नाम के साथ लगाते हैं जय योगेश्वर। यानी ऐसा वर्णन आता है गुरुचरित्र में और श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में कि जो आज भी हिमालय पे या अन्य कई स्थानों पर वर्षों से तपस्या कर रहे हैं योगी तपस्वी, वो दर्शन करने के लिए सूक्ष्म रूप में दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए हम कहते हैं योगियांसा राजा ध्यानियांसा गुरु, भज दत्त गुरु नित्य मुखाने। तो जय योगेश्वर दत्त दया। अगर हम दत्त, हमारे जो आराध्य हैं दत्त भगवान, दत्त का अर्थ क्या है? दत्त का अर्थ है दिया, मतलब हम कुछ मांगने के पहले ही वो हमें प्रसन्न होकर हम पर कृपा करके हमें दे देते हैं। तो जय योगेश्वर दत्त दया, दया मतलब वो बहुत ही कृपालु हैं और बहुत ही दयालु हैं। अगर हम जो भी मांगते हैं तो वो स्मृतुगामी है, हमें प्रसन्न होकर हमें देते हैं। तुझ एक जगमा प्रतिपाल, अर्थात आप ही हो इस जगत के पालन करता, इस जगत के प्रतिपालक आप ही हो। अत्रि अनुसुया करी निमित्त प्रगट्यो जग का रण निश्चित, अर्थात अत्रि ऋषि और अनुसुया माता को निमित्त बनाकर आपने इस जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लिया है और इस जगत के कल्याण के लिए ही आपने अत्रि ऋषि और अनुसुया माता को का चुनाव किया है। ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। अगर हम बात करें अंतर्यामी सच्चित सुख, बाप जी लिखते हैं कि अगर हम ध्यान लगा के बैठें तो दत्त का स्वरूप कैसे दिखता है। अगर हम ध्यान लगा के बैठेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारी हम जो है, मतलब अंतरात्मा जो है हमारी, वो दत्त स्वरूप में विलीन दिखेगी हमें। अगर हमारा ध्यान उस पराकाष्ठा को जाता है तो जरूर हमें यह मालूम पड़ेगा कि हम ही दत्त हैं। अंतर्यामी सच्चित सुख, और हमें उस सुख का उपभोग हम कर सकते हैं, उस सुख का आनंद उठा सकते हैं। बाहर सदगुरु दिग्गज सुमुख, लेकिन जब हम अपने नेत्र खोलते हैं तब हमें क्या रूप दिखता है भगवान का? कभी बाहर सदगुरु दिग्गज सुमुख, 2 भुजा और सुमुख मतलब चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता। भगवान दत्तात्रेय के चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, वो अपने भक्तों को हमेशा देते हैं। अंतर्यामी सच्चित सुख, बाहर सदगुरु दिग्गज सुमुख, झोड़ी अन्नपूर्णा कर भाई शांति कमंडल करसो हाय। मतलब भगवान दत्तात्रेय के हाथ में अन्नपूर्णा रूपी झोली, अगर हम देखते हैं कि जो झोली है भगवान के हाथ में वो अन्नपूर्णा का प्रतीक है और जो कमंडलू है वो शांति का प्रतीक है। झोली अन्नपूर्णा कर भाई शांति कमंडल करसो हाय, क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तू निर्धार। बाप जी कहते हैं, रंगादू स्वामी महाराज कहते हैं दत्त भगवान से कि क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार, आपके कभी तो चतुर्भुज हैं, कभी षडभुज हैं। हम देखते हैं कभी यहाँ पर जैसे षडभुज मूर्ति है, कभी हम चतुर्भुज देखते हैं, कभी द्विभुज देखते हैं। तो बाप जी कहते हैं कि क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तू निर्धार। जब
रणभूमि में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाना था, तब आपने अनंत बाहु दिखाए थे आपके। तो बाप जी कहते हैं कि अनंत बाहु तू निर्धार आव्यो शरणे बाल अजान ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी पंक्तियों के बाद में कुछ श्लोक के बाद में अपनी एक अर्जी लगाई है रंगावतु स्वामी महाराज ने। तो जैसे इसमें है आव्यो शरणे बाल अजान ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण, मतलब हे दिगंबर, हे दत्त दिगंबर, अब आप उठिए, इस भक्त के, इस दास के प्राण जा रहे हैं, अब कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। सुनी अर्जुन केरो साथ रिजयो पूर्वे तू साक्षात। अर्थात अगर हम यहाँ पर अर्जुन का नाम जब आता है तब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर महाभारत का कहीं प्रसंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन राजा था उसका यहाँ पर उल्लेख है। राजा सहस्त्रार्जुन जो था, कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन, वो भगवान दत्तात्रेय के असीम भक्त थे और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जो भी मांगना चाहते हो मांगो। उन्होंने सारी सिद्धियां, सब कुछ जो था, जो जो मांग सकते थे, राजा बनना है मुझे, सारे उपभोग करना है, सब कुछ करना है, सब उन्होंने मांग लिया। और वो दत्त भगवान दयालु, जैसे मैंने कहा, वो सब कुछ दत्त 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 तथास्तु तथास्तु करते गए। और ऐसा वर्णन है कि 84,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया सहस्त्रार्जुन राजा ने। लेकिन एक बार जब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मुझ पर प्रसन्न कौन हुआ था। तीनों भुवनों का स्वामी मुझे प्रसन्न हुआ, मुझ पर प्रसन्न हुआ, लेकिन मैंने मांगा क्या? मैंने ये सारे उपभोग मांगे जो कि भौतिक सुख सुविधाएं मांगी, लेकिन मुझे जो बोध है वो मैं नहीं मांग पाया। उसका उन्हें, जैसा कहते हैं कि उन्हें बहुत ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई। उनके जो गुरु थे उनसे उन्होंने चर्चा की, तब उन्होंने कहा कि आपको दत्त भगवान को प्रसन्न करना होगा। तब उन्होंने फिर से दत्त भगवान की आराधना की, उपासना की, दत्त भगवान प्रसन्न हुए। और अब जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उनसे कहा कि तुमने जो मांगा था वो सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने फिर उनके शरण गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बोध चाहिए, क्योंकि जो उपभोग की वस्तुएं थी वो सब भोग चुका मैं, लेकिन अब मुझे आपसे बोध चाहिए। दत्त महात्मा में पूरा वर्णन आता है कि दत्त भगवान ने, दत्त महाराज ने सहस्त्रार्जुन राजा को क्या बोध दिया, किस प्रकार उन्हें मार्गदर्शन दिया, उसका पूरा वर्णन आता है। अब इसके बाद में भी जब सहस्त्रार्जुन राजा ने पूरा उनसे ज्ञान प्राप्त किया, पूरा बोध प्राप्त किया, उसके बाद उसका यह था कि मैं क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय राजा था, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होने के इसमें मैं कहीं मेरी जो मृत्यु है वो कहीं ऐसे बीमार पड़ के या इस तरह से मृत्यु नहीं चाहिए मुझे। मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरी मृत्यु जो है वो आपके समतुल्य, दत्त महात्मा में ऐसा वर्णन है, समतुल्य मरावे, मतलब आपके समतुल्य या आप ही मेरा वध करें और युद्ध भूमि में ही मेरा वध होना चाहिए, ये मेरी आकांक्षा है। तब दत्त भगवान ने कहा कि तुम्हारा वध मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ही समतुल्य भगवान परशुराम हैं, वो तुम्हारा वध करेंगे। फिर जैसे हम जानते हैं जमदग्नि ऋषि और माँ रेणुका की जो कथा है, उसके अनुसार फिर जो सहस्त्रार्जुन राजा है उसका ये जो जिसे कहते हैं कि उनके मन में कुछ उत्पन्न हुई आसक्ति और उस वजह से उन्होंने युद्ध किया और परशुराम महाराज ने इनका वध किया। लेकिन इसमें रंगावतु स्वामी महाराज कहते हैं, सुणी अर्जुन केरो साथ रिजयो पूर्वे तू साक्षात दिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापदसार। अर्थात सहस्त्रार्जुन राजा को रिद्धि, जो रिद्धि सिद्धि थी वो तो आपने दी ही, लेकिन अंते मुक्ति महापदसार, यानी आपके ही समतुल्य परशुराम महाराज से उनका वध हुआ। और महेश्वर जो है, महेश्वर में राजा सहस्त्रार्जुन का मंदिर है और वहाँ पर जो शिवलिंग है, तो ऐसा कहते हैं कि जो सहस्त्रार्जुन राजा था वो शिव भक्त था और परशुराम देव जो थे वो भी शिव भक्त थे। तो परशुराम महाराज ने शिव भगवान से यह प्रार्थना की कि मैंने आपके जो भक्त है उसका वध किया है, तो अब मुझे बताइए कि अब मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं इसे इनका जो क्या किस तरह से इनकी गति होगी। तब भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि जो महेश्वर में शिवलिंग है, तुम इनकी सहस्त्रार्जुन राजा की जो आत्मज्योति है उसको उस शिवलिंग में विलीन करो। तो आज भी ऐसा कहते हैं, जो सहस्त्रार्जुन राजा हैं वो सुदर्शन चक्र का अवतार है। और आज भी ऐसा कहते हैं कि जो महेश्वर में शिवलिंग है वहाँ पर प्रत्यक्ष इनका अनुभव आता है। अगर हम जैसे बात करें कि उन्होंने जो रिद्धि सिद्धि थी उसको तो प्रसन्न किया ही, उनको तो सारी मिली,
लेकिन उन्होंने हमारे लिए भी टेम्पे स्वामी महाराज ने दत्त महात्म्य में एक मंत्र दिया है, अगर हम सहस्त्रार्जुन राजा को स्मरण करते हैं, एक मंत्र है, उसके माध्यम से अगर उन्हें स्मरण करते हैं तो जो अगर हमारी कोई वस्तु, अगर हमारी कोई चीज़ गुमी होगी, कोई व्यक्ति गुमा होगा, तो वो भी उससे मिलता है। उसका कुछ मात्रा है, उतने मात्रा में अगर उसका जप उस विधान से किया जाता है, कार्तिवीर्या जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। अगर इस मंत्र का जाप किया तो जो खोई हुई चीज़ें, गुमी हुई चीज़ें, वो हमको प्राप्त होती है। रिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापदसार कीधो आजे केम विलंब तुझविण मुझने ना आलंब। फिर से भगवान यही मांग रहे हैं कि कीधो आजे केम विलंब, आज क्यों विलंब कर दिया आपने, मेरे लिए आप उपस्थित क्यों नहीं रह रहे हैं। तुझविण मुझने ना आलंब, आपके बिना मेरा कोई भी गत्यंतर नहीं है। विष्णु शर्मा तुझ तार्यो एम जम्यो श्राद्धमा देखी प्रेम। विष्णु शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा नामक ब्राह्मण था, वो अपने पत्नी के साथ रहते थे और उनका ऐसा था कि वे रोज प्रतिदिन एक जो काक बलि जिसे कहते हैं वो रखते थे वृक्ष के नीचे, और वृक्ष के ऊपर एक पिशाच जिसे हम ब्रह्म संबंध कह सकते हैं वो रहता था, और वो प्रतिदिन आकर उस जो काक बलि थी उसका सेवन करता था, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता था। अब वो इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि उसका रोज उसका उदर भरण होता था उससे, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ विष्णु शर्मा से, और उन्होंने ब्रह्म संबंध में एक बार प्रसन्न होकर कहा कि आप मांगिए कि आप क्या मांगते हैं, मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब वो जो विष्णुदत्त शर्मा थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ कि क्या चाहिए, और वो पूछने के लिए गए। अब जो उनकी भार्या थी, पत्नी थी, वो समझदार थी, उन्होंने कहा कि जब अब वो अगर वो आपसे कह रहे हैं, जो पिशाच है, जो जिसे हम ब्रह्म संबंध कहते हैं, वो अगर आपसे कह रहे हैं कि जो मांग सकते हो मांगो, तो दत्त भगवान के दर्शन मांगो, उनसे मांगो कि अगर तुम सच में पिशाच हो तो उनसे कहो कि हमें दत्त भगवान के दर्शन करवाओ। तो वो उन्हें लेकर गया एक मदिरालय में, जहाँ पर एक उन्मत्त मदिरा पान करके एक व्यक्ति बहुत उन्मत्त अवस्था में पड़ा हुआ था, और उस पिशाच ने कहा कि ये दत्त भगवान है, इनके दर्शन करो, इनको शरण जाओ। तब उनके मन में चल विचल हुआ, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो मैं इससे, हमारे दत्त भगवान जो है वो तो मैं जिनको पूछता हूँ वो तो बहुत अलग उनकी अवस्था है, ये तो बहुत अलग है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उतना चल विचल चलने में वो अंदर ध्यान हुए। तब इनको समझ में आया विष्णुदत्त शर्मा को कि अरे ये तो दत्त भगवान स्वयं थे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको फिर से दर्शन कराता हूँ। दूसरी बार जब वो ले गए तो श्मशान घाट में बैठे थे, श्मशान घाट में चिता जल रही थी, और वहाँ पर एक ऐसा अवलिया बैठा हुआ था जो कि श्मशान से जो चिता जल रही थी वो शरीर को निकाल के वहाँ के आसपास जो पशु थे उनको खिला रहा था। तब इन्होंने कहा, जो ब्रह्म संबंध था उसने कहा कि ये दत्त महाराज है, इनको शरण जाओ। तब उन्होंने कहा कि ये, फिर उनके मन में चल विचल हुआ कि नहीं, ये मैं इनको नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा कि फिर उनका जब वो सोचते और मानते उसके पहले ही फिर वो अंदर जाना है। लेकिन फिर जब उन्होंने प्रार्थना की तब दत्त भगवान ने उन्हें अपने जो सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप में दर्शन दिए और प्रसन्न हुए वो। तब जो ये ब्रह्म संबंध था इसका भी इसके पीछे एक स्वार्थ था। इसका स्वार्थ ये था कि अब पत्नी ने कहा था कि जब दत्त भगवान आपको प्रसन्न हो और वो बोले कि मांगो क्या मांगते हो, तब उनसे कहना कि हमारे यहाँ पर श्राद्ध में जो श्राद्ध होगा उस श्राद्ध में भोजन करने के लिए आप आइए। अब जो ब्रह्म संबंध था उसका स्वार्थ था इसके अंदर कि दत्त भगवान जब आएंगे खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए आएंगे, तो उनके जो पत्रावय रहेगी उसमें से अगर अन्न का एक दाना भी उनका उष्टा मुझे मिल गया तो मुझे जन्म जन्म का जो मेरा योनि का जो मैं चक्कर चल रहा है इससे मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा वर्णन आता है दत्त महात्म्य में कि दत्त भगवान प्रसन्न हुए, वो उनके यहाँ पे श्राद्ध में ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए और उनका जो उच्चिष्ट था वो खाकर वो ब्रह्म संबंध भी अपने जीवन चक्र से मुक्त हुआ। अब जब ये दत्त भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने जो विष्णुदत्त शर्मा थे उनसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार लूँगा, उस जन्म में भी मुझे माता पिता की आवश्यकता होगी। तो आपसे यह मतलब मेरा यह आदेश है आपको कि आप मेरे माता पिता बनकर वहाँ पर प्रकट होंगे। तो पीठापुर में जब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का जन्म हुआ तब अप्पलराज शर्मा और सुमति माता के रूप में उनको माता पिता के रूप में वो प्राप्त हुआ। विष्णु शर्मा जो तार्यो एम जनो श्राद्धमा देखी प्रेम।
जंब दैत्यती त्रासादेव किधि महरते त्यात खेव विस्तारी मायादिति सूत इंद्र करे हणावो तो। जंबासुर नाम का दैत्य था, वो उसने इंद्र पर स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र की जो सिंहासन था उस पर अपना कब्जा जमा लिया था और वहाँ से इंद्रादि देव को सभी को वहाँ से पलायन करना पड़ा और उसने वहाँ पर आधिपत्य वहाँ पर अपना जमा लिया था। और इसी प्रकार इंद्र और जो अन्य देव थे वो सभी भगवान दत्तात्रेय की शरण में गए। तो दत्त भगवान अनघा माता के साथ, अनघा माता मतलब जो उनकी योग माया स्वरूप थी उसके साथ में उनके साथ बैठे थे। और जब इंद्र भगवान आए और इंद्र ने कहा कि ऐसा ऐसा मुझ पर आक्रमण करके जो सिंहासन है स्वर्ग का वो पूरा इन्होंने हत्या लिया है, तब आप हमारा कल्याण कीजिए और आप इससे मुक्ति दिलाइए। तब जो जंबासुर दैत्य था उसको ये श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा तो उसका वहीं पर नाश हो जाएगा। तो जैसे ही दत्त भगवान ने कहा इंद्र से कि आप युद्ध करते करते उसे मेरे सामने लेकर आइए। जैसे ही जंबासुर इंद्र से युद्ध करते करते भगवान दत्तात्रेय के सामने आए तो दत्त भगवान ने जो अनघा माता थी उनको सामने कर दिया और अनघा माता को जैसे ही सामने किया जंबासुर की कुदृष्टि पड़ी और उसका वहीं पर नाश हो गया। लेकिन जिसे कहते हैं कि इसका पूरा जो श्रेय है वो दत्त भगवान ने दिया इंद्र भगवान को। इसलिए बाप जी कहते हैं विस्तारी मायादिति सूत इंद्र करे हणावो तो, अर्थात इंद्र को सारा श्रेय देकर आप आपकी योग माया में विलीन हो गए, आप आपके जो आपका ध्यान था उसमें विलीन हो गए। एवी लीला कई कई सर्व किधि वर्णवे पोते सर्व। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसी प्रकार आपकी कई लीलाएं हैं, अगम्य लीलाएं हैं। किन किन लीलाओं का वर्णन करूं मैं, क्या क्या आपकी जो लीलाएं हैं, आपकी जो अनुभव है उसका वर्णन करूं, ऐसा कहा गया है। दौड़ो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम। दत्त महात्म्य में वर्णन आता है आयु राजा था, वो निसंतान था और उसने दत्त भगवान की आराधना की, उपासना की, दत्त भगवान प्रकट हुए और उसका कीधो एने ते निष्काम, यानी वो एक कामना से गया था शरण भगवान को, लेकिन जब उसने दत्त भगवान के दर्शन किए, भगवान ने उन्हें बोध किया तो वो निष्काम हो गया। अर्थात उसे पुत्र संतान प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो उसके बाद में उसका जो जीवन था, आगामी जो जीवन था उसका, उसने पूरा दत्त चरणों में समर्पित कर दिया। कीधो एने ते निष्काम बोध्या यदुने परशुराम साध्य देव प्रहलाद अकाम। दत्त भगवान के जो दत्त महात्म्य है उसके अंदर वर्णन आता है आयु, यदु, अलर्क, परशुराम, प्रहलाद, सायनदेव, ऐसे अनेक जो सिद्ध पुरुष थे उनको भगवान दत्तात्रेय ने बोध दिया और उनका कल्याण किया। तो बोध्या यदु ने परशुराम, जैसे अगर हम बात करें तो परशुराम जो थे वो भी विष्णु अवतार थे और दत्त भगवान जो है वो भी विष्णु अवतार है। लेकिन विष्णु भगवान जो दत्त भगवान है उन्होंने परशुराम महाराज को भी, परशुराम भगवान को भी बोध दिया हुआ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, उसी प्रकार एक गीता है जिसे भार्गव गीता कहा जाता है, वो दत्त भगवान ने सुनाई थी परशुराम महाराज। बोध्या यदुने परशुराम साध देव प्रहलाद अकाम एवी तारी कृपा अगाध केम सुनैना मारो साध। फिर बाप जी कहते हैं हमारी तरफ से, हम सब भक्तों की तरफ से कहते हैं एवी तारी कृपा अगाध, अगर आपकी कृपा इतनी अगाध है, केम सुनैना मारो साध, मेरी आवाज़ आप क्यों नहीं सुन रहे? दौड़ अंत ना देख अनंत माँ कर अधवच शिशुनो अंत। बाप जी कहते हैं हे अनंत, आप जिसे कहते हैं दौड़ अंत ना देख अनंत, अब मेरा अंत मत देखिए और दौड़ कर आइए और मेरा कल्याण कीजिए। जैसे जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का वध होते हुए नहीं देख सकती, उस प्रकार क्या आप मेरा वध होते हुए या मेरी मृत्यु को देख सकते हो? अगर नहीं तो दौड़ अंत ना देख अनंत माँ कर अधवच शिशुनो अंत। अब अगर हम बात करें जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह, तो यहाँ से जो कथा आती है वो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की आती है। दो पंक्तियाँ जो है यहाँ से, यह 18 और 19 और 20 पंक्ति, यह श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की है। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह थयो पुत्र तु निस्संदेह। जब दत्त भगवान अप्पलराज शर्मा और सुमति माता के यहाँ पर भिक्षा के लिए गए, ओम भवती भिक्षाम देहि, तब जो अप्पलराज शर्मा थे, जो एक जन्म में विष्णुदत्त शर्मा थे और उन्हीं के दत्त भगवान के आशीर्वाद से ही वो इस जन्म में अप्पलराज शर्मा हुए, उनके यहाँ पर श्राद्ध था उनके पिताजी का। अब हुआ ये कि दत्त भगवान सामने खड़े हैं, ओम भवती भिक्षाम देहि, श्राद्ध का अन्न तैयार है, संकल्प नहीं किया हुआ है और श्राद्ध के लिए जो ब्राह्मण बुलाए हैं वो भी आने ही वाले हैं। और
ऐसे समय में जो सुमति माता थी उसने समय सूचकता दिखाकर, उसने जो जिसे हम कहते हैं प्रबंध दिखाकर, समय प्रबंध दिखाकर दत्त भगवान को, दत्त महाराज को जो भिक्षा थी वो दिया, जो अन्न बना हुआ था वो उन्हें दिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा कि आज आपके यहाँ पर जो श्राद्ध है उसके लिए फिर आप क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं फिर से भोजन बनाऊंगी और उसके बाद में फिर उन्हें जो ब्राह्मण है उनका भोज कराऊंगी। तो उससे प्रसन्न हुए दत्त भगवान और उन्होंने कहा कि मैं अब आपके यहाँ पर श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में प्रकट होने जा रहा हूँ। और वो श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में पीठापुर में वहाँ पर उन्होंने अवतार दिया। जोई रजस्त्री केरो स्नेह थयो पुत्र तो निसंदेह, यानी निसंदेह रूप से पुत्र रूप में वो सुमति माता के यहाँ पर अपलराज शर्मा जी के यहाँ पर प्रकट हुए। स्मृति गामिकली तार कृपा तार्यो धोबी छेक गुमा। हम जब भगवान दत्तात्रेय की स्तुति करते हैं तो हम कहते हैं अनुसया के संबोधो दत्तात्रेय दिगंबरा स्मृतुगामी स्वभक्ताना उद्धरिता भव संपदा। अगर हम जैसे हमने आरती की तो भगवान दत्तात्रेय यहाँ पर हैं, दत्त महाराज यहाँ पर हैं, ऐसा हम सूक्ष्म रूप में हर जगह विराजमान है और इस समय यहाँ पर भी विराजमान है। तो स्मृतुगामी कली तार कृपा, यानी कलयुग में जो आपका नाम है, जो आप स्मृतुगामी दत्त भगवान हैं, वही हमारा कल्याण करने वाले हैं और हमें इस जो जन्म जन्मों के जो चक्र हैं इससे मुक्ति दिलाने वाले हैं, ऐसा बाप जी कहते हैं। तार्यो धोबी छेक गुमान। श्रीपाद श्री वल्लभ जब महाराज जब स्नान करने के लिए जाते थे कृष्णा नदी में, तब वहाँ पर एक धोबी रहता था और वो प्रतिदिन उनके दर्शन करता था। वो उसे सा एक ग्लानि होती थी कि मैं जो जाति है उससे रजक हूँ, धोबी हूँ, ये ब्राह्मण है, मैं इनका अगर स्पर्श हो या ये मुझे देख ले तो हो सकता है इनका कुछ भंग हो, इसलिए वो दूर से ही नमस्कार करता था। और उसने एक ही, जैसे नवविधा भक्ति में उसने एक भक्ति चुनी थी केवल वो नमस्कार करता था बस। और ऐसा करते करते उसने 12 वर्ष तक उनको नमस्कार किया महाराज को। और 12 वर्ष तक महाराज देखते थे कि नमस्कार कर रहा है रजक। और एक दिन प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पास बुलाया और उससे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम 12 वर्ष से मेरी तपस्या कर रहे हो, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो मैं पूरी करूँगा, तथास्तु। तो वहीं पर एक राजा था जो अपने सहचरों के साथ, अपने प्रजा के साथ, अपनी रानियों के साथ में वनगमन करता था, आखेट करता था, जल क्रीड़ा करता था। तो उसे देखकर बड़ा प्रसन्नता होती थी ये रजक को। तो रजक ने प्रार्थना की महाराज से कि मुझे भी इस तरह का राजा बनना है और ये सारे जो उपभोग है ये मुझे भोगना है। महाराज ने कहा, दत्त महाराज ने कहा तथास्तु। लेकिन वो चतुर था, उसने कहा कि ये तो ठीक है कि आपने तथास्तु कहा, मुझे सब भोग मिलेंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जन्म में ना मिले, क्योंकि मेरा वृद्धावस्था है, मुझे अगले जन्म में ये प्राप्त हो। तो महाराज प्रसन्न थे, महाराज ने कहा तथास्तु, तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन अब ये जो रजक था ये चतुर तो था, लेकिन साथ में दत्त भक्त भी था। और इसने एक ऐसी बात मांगी जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है कि अगर हम कुछ मांगते हैं भगवान से तो हमें जो हमारा जो मूल है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि अगले जन्म में तो मैं राजा बनूंगा, लेकिन मुझे यह बोध होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए कि मैं किसकी वजह से राजा बना हूँ, और आप मुझे उस जन्म में भी दर्शन दें, उस जन्म में भी आप मेरा कल्याण करें। तब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने उसे कहा कि अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और मैं नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के रूप में प्रकट होकर तुम्हारा कल्याण करूँगा। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह थयो पुत्र तो निसंदेह स्मृतुगामी कली तारकृपा तार्यो धोबी छेक गुमान। पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र। यहाँ से अगर हम देखें तो भगवान दत्तात्रेय के द्वितीय अवतार श्रीमद नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की लीलाओं का वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। कारंजा नगरी में भगवान का जन्म हुआ और वहाँ से उनकी अनेक लीलाएँ। नरसिंहवाड़ी में उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उसके बाद में औदुंबरवाड़ी में तपस्या की। फिर उनका जो अगला जो उनका पड़ाव था वो गंगापुर में था और वहीं से उन्होंने फिर निजानंद गमन जो प्रस्थान किया, करदई वन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रस्थान किया। पेट पीड़ती तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र। जब गंगापुर में इनका वास था स्वामी महाराज का, तब एक ब्राह्मण था जो कि पेट पीड़ा, मतलब उसको जो व्याधि थी उसको उदर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, उदर पीड़ा से ग्रस्त था वो। और उसका ये था कि वो कुछ भी अगर खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और वो कुछ भी खाने के इसमें नहीं था। तब महाराज ने उसे कहा, जब लोग उसके साथी उसके पास लेकर आए महाराज के पास में,
तब महाराज ने कहा कि इसे अपूप अन्न द्यावे, मतलब इसे बहुत खिलाओ, जितना खिला सकते हो उतना खिलाओ। सबने कहा कि ये तो संभव नहीं है क्योंकि इसे नहीं खा सकता ये, पर महाराज ने कहा कि इसे जितना खिला सकते हो उतना खिलाओ। और उसकी जो पेट पीड़ा थी, महाराज ने इस प्रकार से उसकी पेट पीड़ा को दूर किया और उसका कल्याण किया। पेट पीड़ती तारे विप्र ब्राह्मण शेठ उगारे क्षिप्र, करे केमना भारी वार जो आणिकम एक जवार। अर्थात फिर से वही है, अपनी अर्जी दे रहे हैं भगवान, करे केमना भारी वार, मतलब मेरी बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, जो आणिकम एक जवार, मैं एक बार ही आपके पास में आया हूँ, एक ही बार आपसे विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा कल्याण करें। पेट पीड़ती करे केमना भारी वार जो आणिकम एक जवार, शुष्क काष्ठने आण्यापत्र थयो केम उदासीन अत्र। स्वामी महाराज की लीलाओं में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण था जिसके पूरे शरीर पर कौट था और वो उससे ग्रस्त था और उसी मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त था और महाराज के शरण गया। महाराज स्वामी महाराज से उसने कहा कि मैं बहुत अत्यधिक पीड़ा है मुझे और मैं इससे ग्रस्त हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। स्वामी महाराज जब कृष्णा भीमा अमरचा संगम स्थान पर गाणगापुर में जब स्नान के लिए जाते थे तो वहाँ पर वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और लकड़हारे के कंधे पर एक जिसे कहते हैं टोपली थी, वो टोपली में सूखी लकड़ियाँ थी। तो महाराज ने उससे कहा कि सूखी लकड़ियाँ का जो ये टोपला है इसे नीचे उतारो। उसमें से सूखी लकड़ी ली महाराज ने और वो ज़मीन पर रख दी और उससे कहा, उस ब्राह्मण से कहा कि इस सूखी लकड़ी पर तुम रोज़ प्रतिदिन जल चढ़ाओ और जिस दिन भी इस सूखी लकड़ी पर पत्ते उगाएंगे उस दिन तुम्हारा कोट जो है वो ठीक हो जाएगा। अब ये जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। सूखी लकड़ी पर अगर पानी डालते रहेंगे तो उस पर तो जो पल्लव आना तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो जो भक्त था वो बहुत निष्ठा से और भक्ति भाव से यह प्रतिदिन करता था। जो सूखी लकड़ी थी उस पर प्रतिदिन वो जल चढ़ाता था और वहाँ के जो रहवासी थे, जो लोग थे, उसके जो मित्र थे, जो महाराज को नहीं मानते थे, वो उसका उपहास करते थे कि ऐसे किसी ने कह दिया और तुम इस प्रकार की ये कर रहे हो। लेकिन उसकी जो श्रद्धा थी वो बहुत दृढ़ थी, उसकी जो श्रद्धा थी वो बहुत अटल थी, तो वो रोज़ अपने प्रतिदिन जल चढ़ाता था। महाराज ने उसकी परीक्षा ली, देखा कि हाँ ये सातत्य से जो इसका जो मैंने कहा है वो कर रहा है, पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ में पूरी भक्तिभाव से कर रहा है। एक दिन जब महाराज भीमा अमरचा नदी में संगम के स्नान के लिए जा रहे थे संगम पर, तो उन्होंने अपने जो उनका पात्र था उस पात्र से तीर्थ के कमंडलू था, उसमें से तीर्थ के 2 बूंद उस जो लकड़ी थी उस पर गिरा दिए और वो आगे चले गए। अब अगले दिन जब वो ब्राह्मण आया और उसने 2 बूंद अपने जल के जैसे ही उस लकड़ी पर डाले, वैसे ही उसमें से पल्लव, उसमें से पत्तियां फूट गई। वो बाप जी कहते हैं, शुष्क काष्ठ ने आण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र। अब यहाँ पर हो रहा है कि जैसे इसका वर्णन तो किया, स्वामी महाराज के अनुभव का वर्णन तो किया, उनके चमत्कार का वर्णन तो किया। शुष्क काष्ठ ने आण्या पत्र की शुष्क काष्ठ पर आपने पत्र लेकर आए आप, लेकिन थयो केम उदासीन अत्र, अर्थात मेरा जो जीवन है, बाप जी कहते हैं मेरा या हम लोगों का, हम सभी भक्तों का जो जीवन है वो भी इसी प्रकार शुष्क है, शुष्क काष्ठ की तरह सूखा हुआ है। आप इस पर कब कृपा करेंगे? आपके कमंडल में से आपके जो कृपा के जो 2 बिंदु हैं वो कब बरसाएंगे हम पर? इसलिए भगवान कहते हैं थयो केम उदासीन अत्र। जैसे समर्थाचे घरीचे श्वान त्यासही सर्वही देती मान, तेजा तुझा म्हणावी तो दीन हा अपमान कवणासा, लक्ष्मी तुझे पाया तळी आम्ही भिक्षेची घालुणी जोळी, जेणे तुझी विदावली कैसे राहिलो गोविंदा, कुबेर तुझा भांडारी आम्हा फिरविसे दारोदारी, यात पुरुषार्थ मुरारी काय तुझला पै आला, द्रौपदीसी वस्त्रे अनंता देत होतासी भाग्यवंता, आम्हा लागी कृपणता कोढोणी आणिली गोविंदा, मायेची करुणी द्रौपदी सती अन्ने पुरविली मध्यरात्री, ऋषीश्वरांच्या बैसेला पंक्ती तृप्त केल्या क्षणमात्री, अन्नासाठी दाही दिशा आम्हा फिरविसे जगदीशा, कृपायुवा परमपुरुषा करुणा कैशी तुझ नये, थयो केम उदासीन अत्र। भगवान ये कहना चाहते हैं बाप जी दत्त भगवान से कि अब हम पर कृपा करें, अब हम पर कृपा करें। जो हमारा जीवन है वो इसी शुष्क काष्ठ के तरह है और इस पर आपके कृपा रूपी जो बिंदु है उसका प्राशन करके हमें हमारा कल्याण करें। जर्जर बंध्या केरा स्वप्न कर्या सफलते सुतना कृष्ण। एक जब महाराज भिक्षा के लिए जाते थे गाणगापुर में, तो एक वृद्धा थी जो निसंतान थी और
उसको भी महाराज ने कुछ उपाय बताए, उससे उसका कल्याण हुआ और उसको कन्या और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। करी दूर ब्राह्मणों कोड कीधा पूर्ण ऐना कोड। अब अगर हम देखें एक जो पंक्ति है ये वाली, इसमें बाप जी ने हम लोगों को एक संदेश दिया है कि जो इसमें एक ब्राह्मण है, कथा में ऐसा वर्णन आता है कि ब्राह्मण है जिसको पूरे शरीर पे कोढ़ था। जो एक ब्राह्मण की कथा हुई वो अलग था और ये बाद में आया था। तो जिसके पूरे शरीर पर कोढ़ था और वो देवी का भक्त था, देवी के पूरे भक्ति भाव में था और उसने देवी से प्रार्थना की कि जो मेरे शरीर पर कोढ़ है उससे मुझे मुक्ति दिलाइए और उसका मुझे उससे मुक्ति दिलाकर मेरा कल्याण कीजिए। लेकिन देवी माँ ने कहा कि गांगापुर में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जो हैं वो प्रत्यक्ष दत्तात्रेय हैं, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब इस समय जो ब्राह्मण था इसे ये लगा, इसके मन में चल विचल हुआ, विकल्प हुआ कि एक मनुष्य के रूप में मैं तो देवी के पास आया हूँ, देवी मेरा कल्याण नहीं कर रही है, माता मेरे कल्याण नहीं कर रही है, लेकिन एक मनुष्य के पास भेज रही है, वो मनुष्य मेरा क्या कल्याण कर सकता है, ऐसा उसके मन में चल विचल हुआ। लेकिन चूंकि देवी की आज्ञा थी, देवी का आदेश था, तो वो गाणगापुर में आया और स्वामी महाराज के सामने आकर खड़ा हुआ और महाराज उसने अपनी पीड़ा बताई कि मुझे कोढ़ हुआ है और कोढ़ का मेरा इसका आप समाधान कीजिए। तब महाराज ने कहा कि एक अपने जो शिष्य था उनको भेजा और कहा कि भीमा मर्जा जो संगम है गाणगापुर में, उसमें स्नान करके आओ, तुम्हारा जो पीड़ा है वो सभी ठीक हो जाएगी। ये जो भक्त था, जो ब्राह्मण था, ये गया और इसमें ऐसा वर्णन है कि जर्जर करी दूर ब्राह्मणों कोढ़ कीधा पूर्ण ऐना कोढ़। तो कोढ़ था उसके शरीर में, लेकिन कोढ़ था उसके मन में। जो उसने भगवान को मनुष्य समझा, ये उसका एक कोढ़ था। शरीर पे जो था वो तो कोढ़ था, लेकिन जो मन में था वो कोढ़ था कि ये भगवान है, ये ईश्वर है या मनुष्य है। उसके मन में एक वो कोढ़ चल रहा था। बाप जी ये कहते हैं कि हमें इस कोढ़ से ही निकलना है। अगर हम किसी को गुरु मानते हैं या किसी को हमने अगर एक बार ईश्वर मान लिया तो हमें उसकी संपूर्ण श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये से कहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर हमें होना है और नॉट टू आस्क हाउ एंड व्हाई, मतलब जो वो कहते हैं वही हमें करना है। तो अब हुआ क्या कि जब ये स्नान करके जब आया तो इसके शरीर का जो पूरा कोढ़ था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब इसके मन में श्रद्धा भाव निर्मित हुआ महाराज के लिए कि उन्होंने जो कहा था उस प्रकार से मेरा कोढ़ जो था वो ठीक हो गया, लेकिन जो उसकी जंघा पर थोड़ा सा कोढ़ रह गया था। तो वो महाराज के पास आया और शरणागत भाव स्वीकारा उसने और उसने कहा कि मैं पूरा शरीर का जो मेरा कोढ़ था वो तो ठीक हो गया, लेकिन किंचित जंगे सी राहिले, इसमें वर्णन है गुरुचरित्र में, किंचित जंगे सी राहिले, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपकी कृपा से पूरे शरीर का कोढ़ ठीक हो सकता है तो फिर इतना सा क्यों रहा? तब महाराज ने कहा कि त्वा जी मनुष्य धी धरिली तीत तूज आड़ आली, अर्थात तुमने जो मुझे मनुष्य समझा उसी कारण तुम्हें यह पीड़ा इतनी सी भोगनी पड़ी। अब तुम यहाँ पर रहकर मेरी स्तुति करो, मेरी उपासना करो, मेरी साधना करो, तो ये जो है यह भी ठीक हो जाएगा। जो हम दत्त भगवान की स्तुति में इंदु कोटि तेज किरण पढ़ते हैं वो इन्हीं ब्राह्मण द्वारा लिखा गया पद है। अब वंध्या भैंस तुझभी देव हरिव दारिद्र्य ते तत खेव, 26वां श्लोक है। अब जब स्वामी महाराज जब भिक्षा के लिए जाते थे तब एक जगह गए, वहाँ पर भिक्षा के लिए कोई उनका स्थान नहीं था और एक भैंस थी। उन्होंने कहा कि मुझे भैंस का दूध आप निकाल के दीजिए। उन्होंने कहा कि इस भैंस को दूध नहीं आता है, लेकिन महाराज ने कहा कि मतलब उसको आदेश दिया तो जो वंध्या भैंस तुझभी देव, मतलब उसका दुग्धपान किया महाराज ने। झालर खाई रिझियो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम। अगर हम 27वां श्लोक देखें, झालर खाई रिझियो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम। जो नरसिंहवाड़ी क्षेत्र है, नरसिंहवाड़ी मंदिर है, फिर कृष्णा नदी का पात्र है, उसके बाद में अगर उस ओर देखेंगे हम तो अमरेश्वर स्थान है। वहाँ पे अमरेश्वर में महाराज जाते थे भिक्षा के लिए। तो एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, वहाँ पर गए महाराज भिक्षा के लिए और जैसे ही वहाँ पर गए तो उनके भिक्षा का साधन, मतलब उनके जो आजीविका का साधन था वो केवल एक वेल था। एक वेल लगा हुआ था, उस पर अगर हम घेवड़े का वेल उसको बोलते हैं, जैसे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो बालोर की उस पर शेंगा लगती थी और उसको तोड़कर उसी से उसकी सब्जी बनाकर उनका दिनचर्या चलती थी।
महाराज गए एक बार भिक्षा के लिए, और वहाँ से जब निकले तो उन्होंने उस जो बेल थी, जो बेलपत्र था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो जो पत्नी थी, ब्राह्मण पत्नी थी, वो बहुत उदास हुई और बहुत मतलब गुस्सा हुई, नाराज़ हुई कि हमने इतने आदर सत्कार से महाराज को इतना ये दिया, लेकिन उन्होंने जो हमारी आजीविका का एकमात्र साधन था उसे भी उखाड़ दिया। लेकिन जो ब्राह्मण था, जो पति था उनका, वो भक्त था, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अब महाराज ने कुछ किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। और जब उन्होंने उसे जो महाराज उखाड़ के गए थे, उन्होंने जो पूरा उसका वेल जो पूरा खोद के देखा तो उसमें से उन्हें एक स्वर्ण घट प्राप्त हुआ, जो सोने से भरा हुआ घड़ा उन्हें प्राप्त हुआ। उससे उनका और उनके परिवार का कल्याण हुआ। झालर खाई रिजयो एम दिदो सुवर्ण घट सप्रेम, ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरधार किदो सजीवन ते निर्धार। एक ब्राह्मण स्त्री अपने पति के साथ में, महाराज की दोनों पति पत्नी थे, वो महाराज की उपासना करते थे, उनकी साधना करते थे, उनके भक्त थे। लेकिन अचानक अकाल मृत्यु हो गई, जो पति था उसकी अकाल मृत्यु हुई। तो जो पत्नी थी उसने कहा महाराज से कि आपके भक्त होने के बावजूद भी हमें मतलब इन्हें मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। तो महाराज ने ऐसा वर्णन है कि अपने कमंडलों में से केवल 2 बूंद तीर्थ के उस पर किए, छिड़काव किया उसका, तो वो जो इसका जो पति था वो जीवंत हो गया। ब्राह्मण श्रीनो मृत भरधार किदो सजीवन ते निर्धार। वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे वो महाराज से प्रश्न प्रत्युत्तर करने लगे कि जो ब्रह्म विधान है, अगर किसी ने ब्रह्मा जी ने या एक विधान में किसी की आयु निश्चित है, उसी आयु तक उसको जीना है, और वो अगर पहले मृत्यु हो जाती तो आप जो विधान है, विधि का लेख है, उसमें किस तरह से आप उसको व्यवधान किसे डाल सकते हैं। तब महाराज ने कहा कि चूंकि ये मेरा भक्त है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे, यहाँ पर मेरी भक्ति करे, इसलिए इसके अगले जन्म में से जो आयु थी वो मांगकर मैंने इस जन्म में पूरी की है। तो जो नियम था, जगार हाटी से विरुद्ध जे सांगतात ते सद्गुरु असतात, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने जग राठी के विरुद्ध अपनी जो उपाय थे वो बताए, और पिशाच पीड़ा कीधी दूर विप्रपुत्र उठाड़ो शूर। इसी प्रकार एक विप्र थे, एक ब्राह्मण थे, तो उनकी जो उनका पुत्र था उनका निधन हुआ, उसका निधन हुआ। तब महाराज के पास गए, वो स्वामी महाराज के पास। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम्हारे गोत्र में एक किसी व्यक्ति को, जैसे ब्रह्म संबंध या पिशाच योनि में है वो, उसको मुक्त करने के लिए तुम्हारे ही गोत्र के किसी जो व्यक्ति है, ब्राह्मण है, उसको भोजन कराकर, उसको अन्नदान करके उसको संतुष्ट करना होगा। तो जैसे उसको वो किया, उनका इस प्रकार इनका कल्याण हुआ। तो पिशाच पीड़ा कीधी दूर विप्रपुत्र उठाड़ो शूर, हरि विप्रमद अंत्यज हाथ रक्षो भक्त त्रिविक्रमता। त्रिविक्रम नाम के एक स्वामी महाराज के भक्त थे, और वो एक अच्छे शास्त्रार्थ और शास्त्री पंडित थे। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण थे, वो ऐसे गांव-गांव घूमते थे और शास्त्रार्थ करते थे ब्राह्मणों से और जो ज्ञानी थे उनसे, और उनका ये कहना था कि आप हमसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद में जो अगर आप हमसे हारते हो तो आप हमें हारी पत्र लिख के दो, मतलब हमें लिख के दो कि हम आपसे हार गए, आप हार स्वीकार करो। इस प्रकार उन्होंने पहुँचते पहुँचते वो त्रिविक्रम भारती के पास पहुँचे। लेकिन त्रिविक्रम भारती ने कहा कि ये मुझे इतना ज्ञान नहीं है, आप मेरे गुरु महाराज से मिलिए। तब उन्होंने नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज से उनकी भेंट करवाई। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया कि ये वेद उपनिषद ये बहुत कठिन है, इनको समझना सरल नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। उन्होंने महाराज से कहा कि आप ही हमें हरिपत्र लिख के दो, मतलब जो मैं आपसे पराजित हो रहा हूँ, ये लिख के दो। तब महाराज ने कहा कि इनका अब कुछ इलाज करना पड़ेगा, इन्हें अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तब महाराज बैठे थे अपने आश्रम में, और वहाँ से एक अंत्यज, मतलब समाज का अंतिम व्यक्ति, अपने सर पर मेला धोने वाला, वो जा रहा था अपने परिवार के साथ। तो महाराज ने अपने शिष्य से कहा कि उसे बुलाइए। वो जैसे ही आया, उसके सामने 7 रेखा खींची जमीन पर, और उससे कहा कि एक एक रेखा पार करते करते यहाँ पर आओ। तो जैसे उसने एक रेखा, जब वो वहाँ खड़ा था, उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं शूद्र हूँ। फिर एक रेखा पार की, तब कहा तुम कौन हो, पूछा तो उसने वहाँ क्षत्रिय हूँ। फिर कहा वैश्य हूँ। ऐसे करते करते जब वो 6ठे इसमें आया, तब उससे पूछा कि तुम कौन हो, बोले ब्राह्मण हूँ। फिर जब 7वें इसमें आया तब बोले मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। तब महाराज ने कहा कि अब ये तुमसे जो शास्त्रार्थ है वो ये करेगा। हुआ क्या कि वो पिछले 7 जन्म के, महाराज ने उसको 7 जन्म पीछे ले गए, और जब वो वेद पाठी ब्राह्मण था उस समय ले जाकर उससे शास्त्रार्थ करवाया, और जो ब्राह्मण थे वो हार गए। और
अब वो तो हार के वो चले गए, लेकिन ये जो अंत्येष्ट था इसको ऐसा लगा कि अब मैं वेदपाठी ब्राह्मण बन गया हूँ, तो अब मैं इसी अवस्था में रहता हूँ। लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं, ये जो नियम तुम्हें जो जन्म दिया है उसी नियम के अनुसार तुम चलोगे। उस पर फिर अपने कमंडलों से उन्होंने अपना तीर्थ जो है वो छिड़काव किया, तो वो वापस अपनी जो अवस्था थी ब्राह्मण वाली उसे भूलकर फिर से वो अंत्यज होकर अपने परिवार के साथ में वापस चला गया। हरि विप्रमद अंत्यजहात रक्षो भक्त त्रिविक्रमता निमेश मात्र तंतुक एक पहुँचाड़े श्री शैल्य दे। एक बुनकर, तंतुक मतलब एक बुनकर था, वो श्री शैल्य पर्वत जो है ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो जा नहीं पाया और उसके साथी जो थे यात्रा में वो सभी चले गए, वो नहीं जा पाया। तब महाराज से उसने प्रार्थना की, स्वामी महाराज से, तो महाराज ने उसे केवल आंखें बंद करने के लिए कहा। जैसे उसने आंख बंद की, महाराज उसे सूक्ष्म अवस्था में लेकिन प्रत्यक्ष रूप से श्री शैल्य, जैसे उसने जब उसकी आंख खोली तब वो श्री शैल्य ज्योतिर्लिंग के सामने था। उसने पूजा अर्चना की और साथी जो यात्री थे उसके जो पहले निकले थे उनसे पहले पहुंचकर उसने वहाँ पर सारी जो शिवलिंग था उसकी अर्चना की। निमेश मात्र तंतुक एक पहुँचाड़े श्री शैल्य देख, एक ही साथे 8 स्वरूप धरी देव बहुरूप अरूप। दिवाली के दिन, जब दिवाली का दिन था, महाराज के अलग अलग 7 ग्रामों से उनके भक्त आए थे और गाणगापुर में भी जो भक्त थे वो भी थे, और सभी की एक ही इच्छा थी। दिवाली के कुछ दिन पहले ये सब लोग आए थे कि महाराज ने इस बार दिवाली का जो उत्सव है वो हम लोगों के साथ में मनाना चाहिए, और सभी लोग पीछे पड़े थे कि आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। तो महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, सभी को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ आऊँगा, आपके गाँव आऊँगा। और जब दिवाली का समय आया, लक्ष्मी पूजन का समय आया, शाम हुई, तो उस समय महाराज गाणगापुर के मठ में, गाणगापुर के आश्रम में ही थे। तो वहाँ के जो भक्त थे, वहाँ के जो शिष्य थे, उनको लगा कि महाराज अपने साथ में हैं और बहुत अच्छे रूप से उन्होंने दिवाली का उत्सव मनाया। लेकिन दिवाली होने के बाद में 7 अलग अलग गांव से भक्त आए और सभी प्रफुल्लित थे, सभी बहुत हर्षित थे, और सभी का ये कहना था कि महाराज दिवाली जो थी, दत्त महाराज हमारे साथ थे और दत्त महाराज ने हमारे साथ दिवाली का उत्सव इस बार साजरा किया। लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि इस समय हमारे साथ थे, इस समय हमारे साथ थे, और जो आश्रम में थे भक्त वो कह रहे थे कि इस समय तो महाराज हमारे साथ थे। तो एक ही समय पर अलग अलग इसमें 8 जगह पर उपस्थित थे महाराज, और ऐसा बाप जी कहते हैं कि एक ही साथ है 8 स्वरूप धरी देव बहुरूप अरूप। अगर हम भगवान को, अगर हम ईश्वर को पूछते हैं तो निर्गुण निराकार अवस्था में, निर्गुण निराकार रूप में हम उसको पूछते हैं। तो भगवान बाप जी कहते हैं कि एक ही साथ है 8 स्वरूप, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसने 8 रूप धरकर एक समय पर अपने भक्तों का कल्याण के लिए, अपने भक्तों की इच्छा के लिए प्रकट हुए। संतोषा निज भक्त सुजा आप ही पर्चा और साक्षात। अपने जिसे कहते हैं, जैसे गवाह होता है, साक्ष्य होता है, तो वो खुद ही साक्ष्य हुए। आप स्वयं उपस्थित हुए और आपने खुद ने आपकी साक्षरता दी, और जो आपके भक्त थे उनको संतोष दिया। मतलब संतोषा निज भक्त सुजा आप ही पर्चा और साक्षात। यवन राजनी टाणी पीड़ जात पातनी तने नची। जो हमने देखा श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की कथा में, जो रजक था जिसने एक वरदान मांगा था कि मुझे राजा होना है, तो वो अगले जन्म में ऐसा कहते हैं कि हैदराबाद का निजाम बना, और वो राजा होने के बाद भी, मतलब एक वो वैसे धर्म से मुस्लिम था, लेकिन उसका कुछ इस प्रकार का गौ हत्या या ब्राह्मणों का अनादर ऐसा नहीं था। वो ब्राह्मणों का बहुत अच्छा सम्मान करता था, और उसको एक पीड़ा से ग्रस्त हुआ। उसके यहाँ पर जंगा पर एक फोड़ हुआ, अगर हम आज की भाषा में उसे कहें तो कैंसर, इस तरह का उसे एक रोग हुआ, और उससे वो अत्यधिक पीड़ित हुआ। उसके जो ब्राह्मण थे उसके राज दरबार में उससे उन्होंने चर्चा की, उनसे उन्होंने बात की कि क्या करना चाहिए, इसका हल कैसे निकलेगा, क्या समाधान होगा। तब उन्होंने कहा कि गाणगापुर में नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज विराजमान हैं, उनके दर्शन करो, उनके दर्शन करके आपको हो सकता है कि आपको समाधान मिले। तब ये जो राजा था, जो निजाम था, ये अपने पूरा सदल बल, पूरी जो चतुरंग सेना थी इसकी, वो लेकर गाणगापुर में महाराज के सामने, थोड़ा सा इसके मन में अभिमान था कि मैं राजा हूँ और ये सन्यासी है, पता नहीं भगवाधारी सन्यासी है, इनके मैं चरण कैसे पकड़ूंगा, क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा उसके मन में एक अभिमान था। उस गर्व से, उस अभिमान के साथ में वो दर्शन करने के लिए गया, और जैसे ही वो महाराज के सामने गया, पूरे गाणगापुर में हुआ कि राजा आ रहा है और निजाम आ रहे हैं, और उनका स्वागत हुआ, सभी जगह पर स्वागत हुआ उनका।
लेकिन महाराज अपनी जगह पे बैठे हुए थे। और जैसे ही वो राजा जो था वो अंदर आया, तब महाराज ने उससे पूछा, कारे रजका कोठे अससी बहुत दिनों पर भेटला सके, यानी हे रजक, तुम इतने दिन से कहाँ थे और बहुत दिनों बाद तुम्हारी हमारी भेंट हुई। तब वो जो निजाम था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में मांगा था कि जब मुझे आप मिलोगे तब मुझे स्मरण होना चाहिए कि आप ही हो श्रीपाद श्री वल्लभ, तो उसे भी ज्ञात हुआ कि इन्होंने ही मेरा कल्याण किया था, मैं तो रजक था, इन्होंने ही मुझे राजा बनाया। तो उसने साष्टांग नमस्कार, जो उसका अभिमान था, उसका जो गर्व था, वो सभी हट गया और वो साष्टांग नमस्कार उसने कहा। तब महाराज ने पूछा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब उसने कहा कि मेरे जो गंगा है उसमें फोड़ हुआ है और ऐसा ऐसा मैं इस पीड़ा से ग्रस्त हूँ, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज ने बताया, महाराज ने उससे पूछा कि बताओ मुझे कहाँ पे हुआ है तुम्हें, कहाँ पे वो पीड़ा हो रही है तुम्हें। तब उसने जब अपना ये बताया तब उसको ऐसा उसमें वर्णन है, स्फोटों का भाव झालाची, मतलब वो जो स्फोट था, जो उसको फोड़ था, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, पूरी खत्म हो चुका था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि केवल आपके दर्शन से ही ये हो गया। तब उन्होंने कहा महाराज ने कि मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना था, इसलिए मैंने ये सब लीला रची थी, और इसलिए तुम मेरे दरबार में तुम्हें आना था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ये सब तुम्हें पीड़ा हुई थी। तब उस राजा ने पूछा कि अब मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। तब ऐसा वर्णन आता है कि जब महाराज ने गाणगापुर से करदई वन में प्रस्थान किया, उस समय उसे भी, उस राजा को भी अपने साथ में लेके गए, क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्त था, उसका भी कल्याण किया उन्होंने। यवन राजनी टारी पीठ जात पातनी तने न छीट, वो केवल ऐसा नहीं कि ब्राह्मण या किसी पंथ विशेष का कल्याण किया महाराज ने, एक जैसे हमने देखा दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ के व्यक्ति का भी, उनका भी उन्होंने कल्याण किया। रामकृष्ण रूपेते एम कीधी लीला ओकैते। अगर हम यहाँ से चलें गुजरात से, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अलावा अगर हम चलें उत्तर प्रदेश में या और बिहार इस साइड, तो वहाँ पर दत्त भगवान को ज़्यादा नहीं पहचानते। उनको मतलब एक जैसे ऐसा बोलते हैं, अपने यहाँ पर इंदौर में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 मुँह वाले भगवान, नहीं पहचानते, नहीं पता है। तब बाप जी कहते हैं कि राम कृष्ण रूप एते एम कीधी लीला ओकैते, यानी राम भी तुम ही हो, कृष्ण भी तुम ही हो, और इस रूप में आपने कई लीलाएं की हैं। राम कृष्ण रूप एते एम कीधी लीला ओकैते, तारा पत्थर गणिका व्याज पशु पंखीपण तुझने साथ। अर्थात जब आपने श्री राम भगवान के रूप में अवतार लिया था, तब आपने एक पत्थर रूपी अहिल्या को उस पाषाण योनि से तार दिया था। गणिका और व्याध, इनका जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में आता है। और उसके बाद में पशु पंखीपण तुझने साथ, जैसे आपने अगर हम बात करें जाम्बुवंत या हनुमान जी जो वानर थे, रीछ, इस प्रकार के जो जटायु जो भी थे, इनका कल्याण किया। तो पशु पंखीपण तुझने साथ, अधम उदाहरण तारु नाम गाता सरे न शाशा काम। अधम से अधम जो आपका भक्त होगा, अधम से अधम मतलब कोई भी पापी कितना भी हो, कितना भी उसका पाप हो, उसके जो दुर्गुण हो उसके, आप उसको पूरा, उसका जो मन है वो शुद्ध करके उसका कल्याण करते हैं। अधम उदाहरण तारु नाम। एकनाथी भागवत में एकनाथ महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह वचन दिया है। भगवान ऐसा कहते हैं कि माझी या कथेची या वेळी नाम गरजोन वाजवी टाळी, मी भगवान तयाची पायधुळी माथा घेऊनी नाचत असे। जो मन नामी विश्वासला तो जरी सप्तसागरी बुडाला, मत्स्य होऊन काढीन त्याला भक्त माझा म्हणून। अर्थात अगर जो मेरा भक्त है उसे, अगर वो सप्त पाताल में भी डूबा हुआ है, अर्थात किसी, अगर वो भौतिक मानसिक किसी ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जहाँ से उसको निकलना मुश्किल है, तो मैं मछली बनकर जाऊँगा और उसे बचा के लाऊंगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है। ये भगवान ने हम सभी को आश्वासन दिया है। तो रामकृष्ण रूपेते एम कीधी लीला ओकेते, तारा पत्थर गणिका व्याध पशु पंखीपण तुझने साथ, अधम उदाहरण तारो नाम गाता सरे न शाशा काम। केवल आपका नाम लेकर, गाता सरे न शाशा काम मतलब आपका नाम लेकर या आपके गीत गाकर, आपकी जो स्तुति है वो गाकर ही हम सभी के जो बिगड़े हुए काम है वो बन जाएंगे। गाता सरे न शाशा काम, आदि व्याधि उपाधि सर्व, टळे स्मरण मात्राधि सर्व। जो मन को होती है वो आधि, हम किसी का कुछ बैर या कुछ वैमनस्य लेके बैठते हैं तो उसको बोलते हैं आधि। जो शरीर को होती है वो व्याधि, जैसे हमने देखा यमन राजा को जो हुई वो व्याधि। और उपाधि हम अपने साथ में कुछ लगा लेते हैं, जो कहीं हमें कुछ अच्छा
मिलता है तो हम उसको अपनी उपाधि अपने पीछे लगा लेते हैं, जिसका हमें गर्व या अभिमान हो जाता है, तो वो आदि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र आदि सर्व, आपके स्मरण मात्र से ही इस प्रकार की जो भी पीड़ाएं हैं, इस प्रकार की जो भी आदि व्याधि हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिलेगी। आदि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र आदि सर्व, मूढ़ चोट ना लागे जान पामे न स्मरणे निर्वाण। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2-3 पंक्तियाँ जो हैं वो बाप जी ने कहा है कि दत्त भावनी के पाठ से क्या इसकी फलश्रुति है, वो हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे कि मूठ चोट ना लागे जान पामे नर स्मरणे निर्वाण, डाकण शाकण भैंसासुर भूत पिशाचो जंद असुर, नासे मूठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त। जो अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा था कि दत्त भावनी की जो रचना हुई थी वो किसी जैसे लक्ष्मीबेन के जो पिशाच बाधा से पीड़ित थी उनके कल्याण के लिए हुई थी दत्त भावनी की रचना। तो बाप जी कहते हैं कि वो तो हो गया, वो तो निमित्त मात्र थे, लेकिन इसका पाठ जो भी करेगा उसका कल्याण होगा। और बूट चोट ना लागे जान, जिसे हम कहते हैं कि काला जादू या तंत्र मंत्र या इस प्रकार की जो भी क्रियाएं रहती है उस सभी से मुक्ति मिलेगी। बूट चोट ना लागे जान पामे न स्मरणे निर्वाण, डाकण शाकण भैंसासुर, मतलब ये जो ब्लैक मैजिक के प्रकार हम बोल सकते हैं उन सभी से, भैंसासुर भूत पिशाचो जंद असुर, भूत पिशाच जंद मतलब जिसको बोलते हैं जिन, जो जिन होता है, जिंद असुर मतलब असुर, नासे मूठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त। अर्थात अगर ये किसी भी कोई भी अगर इन पीड़ाओं से बाधित है, दत्त भावनी का पाठ अगर करेंगे तो ये सारी जो डाकण शाकण भैंसासुर और ये इस प्रकार की जो भी बाधाएं हैं, इस प्रकार की जो भी पीड़ाएं हैं वो किस प्रकार दूर होगी। तो नासे मूठी दैने तुरत मतलब जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में दुम दबा के भाग जाना, या मुट्ठी जिसको बोलते हैं कि अपनी मुट्ठी दबा के भाग गए। तो नासे मुट्ठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त, केवल दत्त धून अगर हम लगाते हैं, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, अगर हम इस धून को और दत्त भावनी का पाठ करते हैं तो यहाँ पर गंगाधर स्वामी महाराज पूज्य बाप जी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि इन सभी से हमें मुक्ति मिलेगी। और जैसे कहा कि नासे मूठी दैने तुरत दत्त धून सांभयता मूर्त, करी धूप गा एजे एम दत्त भावनी आसक्त है। अभी दत्त भावनी का पाठ हमें कैसे करना है, जब संध्या प्रतिदिन संध्या समय जब हम कहते हैं कि हम 7 बजे आरती करते हैं तो आरती के समय, आरती होने के बाद में धूप लगाएं, जो अपना एक पात्र होता है धूप का उसमें धूप लगाएं, और जो धुआं होता है उस धुएं को अपने पूरे मतलब खड़ी आवाज़ में जोर जोर से जय योगेश्वर दत्त दयाल तूज एक जगमा प्रतिपाल, ऐसा करते हुए अपने को पूरे घर में घूमना है। और जो धुआं है उस धुएं का पूरा जो एक वाइब्रेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं सकारात्मक जो उसकी वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव वाइब जो होगी वो पूरे घर में उसकी होगी, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाना चाहिए। ऐसा इसको पढ़ने की विधि है कि करी धूप का एजे एम दत्त भावनी आस प्रेम, सुधरे तेना बनने लोग रहे न तेरे क्या ये शोक। अब ये जो करेगा उसको कैसे क्या फल मिलेगा उसको, तो सुधरे तेना बनने लोग मतलब उसके जो लोग हैं, यह लोग परलोक हम कहते हैं, वो सभी सुधर जाएंगे। और रहे न तेरे क्या ये शोक, इसका 2 अर्थ है कि उसको कोई शोक नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई शोक, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं रहेगी और उसका कोई शौक बाकी नहीं रहेगा। मतलब वो जो भी चाहता है, उसकी जो भी इच्छा है वो दत्त भगवान की कृपा से, दत्त भगवान के आशीर्वाद से वो पूरी होगी। रहे न तेरे क्या ये शोक, दासी सिद्धि तेणी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए। दासी सिद्धि मतलब जो 8 सिद्धियां होती हैं, जैसे हमने देखा सहस्त्रार्जुन राजा को जो सिद्धियां प्राप्त हुई, इसके अलावा जो भी चर अचर अणुरेणु में जो व्याप्त सिद्धियां हैं वो सभी सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी अगर आप दत्त भावनी का पाठ करेंगे। दुख दारिद्र्य तेना जाए, अर्थात जो भी इस दत्त भावनी का पाठ करेगा उसके अगर दुख दारिद्र्य, जरूरी नहीं कि हम वित्तीय रूप से ही दारिद्र्य हो, कोई सा एक भाषा होती है कर्म दारिद्र्य, कोई होता है मानसिक रूप से दारिद्र्य होता है, तो वो सभी प्रकार के जो दारिद्र्य हैं वो सभी दूर होकर उसको एक आत्मिक शांति मिलेगी। भौतिक उन्नति तो होगी ही, उसका मानसिक उन्नति होगी, साथ साथ उसका आध्यात्मिक जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो दासी सिद्धि तेनी था, दुख दारिद्र्य तेना जाए, सभी प्रकार के दुख दर्द पीड़ा सभी दूर होंगे। लेकिन इसको किस तरह से पाठ किया जाए, तो 52 गुरुवार नितने करे पाठ 52 सप्ते। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि हम पाठ 52 गुरुवार 52 पाठ 52,
एक वर्ष में 52 गुरुवार होते हैं और गुरु चरित्र के अध्याय 52 है, दत्त बावनी में 52 श्लोक है। इसको प्रतिदिन प्रति गुरुवार 52 बार पढ़ना है और प्रतिदिन कम से कम एक बार पढ़ना है। अगर हम इस संकल्प से पढ़ते हैं कि हमको हर गुरुवार को 52 बार पढ़ना है तो 2 घंटे लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आता है तो 1.5 घंटे में पूरा पाठ हो जाता है। एक पाठ को 1.5 से 2 मिनट लगता है। इस प्रकार से 52 पाठ को 1.5 से 2 घंटा लगता है। परम पूज्य सदगुरु श्री अण्णा महाराज की कृपा से और जो जैसे मैंने कहा विवेक दादा गोखले जो हैं नरसिंहवाड़ी के, इनके मार्गदर्शन में सन 2010 से मैं दत्त बावनी पाठ करने के लिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी। तो हर गुरुवार प्रति गुरुवार को 52 बार ये पाठ करना प्रारंभ किया और आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी के शुभकामनाओं से 23 दिसंबर जो है अभी इसमें मेरे 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ से मैंने संकल्प लिया सदगुरु की आज्ञा से कि दत्त बावनी का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, जो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मेरा अल्प ज्ञान से मैं जो कर सकता हूँ उतना वहाँ पर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि यथाशक्ति जो आपको यह दिया हुआ है कार्ड, इसमें से आप प्रतिदिन कम से कम एक पाठ करें। फिर धीरे धीरे जैसा आपको अगर इसका प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, तो फिर गुरुवार को 52 बार पाठ करने का इसका प्रयास करें। और इसके जो अनुभव है बहुत ही विलक्षण अनुभव है। और जैसे मैंने आपको जो कहा कि जो अनुभव इसके आते हैं वो सभी मैंने प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए हुए। दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र्य तेना जाए, सभी जो इसमें लिखा हुआ केवल शब्द नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए हैं जो बाप जी ने लिखा है इसमें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये दत्त महाराज ने इसको हस्ताक्षरित किया हुआ है, इसको आशीर्वाद दिया हुआ है। इसका पाठ हम अधिक से अधिक मात्रा में करें और अपने स्वजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि जैसे अब दत्त जयंती आ रही है तो दत्त जयंती के शुभ मुहूर्त से ही प्रारंभ करें पढ़ना। और कल गुरुवार है, अगर हो सके तो कल से ही प्रारंभ करें। इसको किस तरह से पाठ करना है? 52 गुरुवार है नित्य नेम, करे पाठ 52 सप्रेम, यथावकाशे नित्य नियम, तेने कभी न दंडेय। अब हम कोई पूछता है कि इसे 52 बार पाठ तो करना है, लेकिन एक बार हम पाठ नहीं कर सकते। कुछ जो जिम्मेदारियां रहती हैं उसके हिसाब से, ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, जो भी हमारी दिनचर्या है उसके हिसाब से, तो बाप जी ने उसका भी हल बताया है। यथावकाश है नित्य नियम, मतलब नित्य करना है, नियम से करना है। यथावकाश, आप चाहते हैं कि मैं 52 बार एक साथ नहीं कर सकता, आप 13-13 के 4 बार कर लीजिए, 26-26 के 2 बार कर लीजिए। 52 बार अगर एक बार कर सके तो बहुत ही अच्छा, एक बैठक में कर सके तो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं। यथावकाश है नित्य नियम, तेणे कभी न दंडेय। बाप जी कहते हैं कि जो भी इस दत्त बावनी का पाठ करेगा उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा श्रीपाद शिवल्लभ चरित्रामृत में वर्णन है कि जो जैसे हम कहते हैं, हम तो कालों के काल महाकाल के दरबार में बैठे हैं अभी, और ऐसा वर्णन है उसमें कि जो अगर हम बात करें शनि महाराज की या काल की, मतलब मृत्यु की, तो वो भी अगर दत्त भक्त है तो उसको अगर ले जाना है तो उसके पहले या 7:30 में शनि महाराज को आना है तो पहले दत्त भगवान से आज्ञा लेते हैं कि यह आपका भक्त है, इसको मुझे मतलब काल है, इसका समय आ गया है, तो क्या मैं इसे ले जाऊं साथ में। शनि महाराज आज्ञा लेते हैं कि 7:30 है, तो भगवान को अगर लगता है, तो इसमें वर्णन है पूरा श्रीपाद शिवल्लभ चरित्रामृत में कि भगवान को अगर लगता है तो वो कहते हैं कि 7:30 तुम्हें लाना है तो ठीक है, 7:30 मिनट में ही इसका 7:30 क्षण में ही इसको आप दूर कर दीजिए। इस प्रकार के भी वर्णन हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो यथावकाश नित्य नियम, तेणे कधी न दंडेयम, अनेक रूपे एज अभंग, भजता नड़े न माया रंग। अब अगर हम दत्त बावनी की बात करें तो जैसे एक स्वर तो हमने जैसा भी गाया, जय योगेश्वर दत्त दया तुझ एक जगमा प्रतिपाल। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमें बहुत सारे अलग अलग राग, अलग अलग जो जिसको हम बोलते हैं चाल, उसमें हमको दत्त बावनी सुनने को मिलती है। और ऐसा एक रिसर्च हुआ है कि अलग अलग राग में दत्त बावनी गाकर उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या लाभ हैं। अलग अलग राग में अगर दत्त बावनी गाते हैं तो कौन से रोग के लिए कौन से राग में गाया जाए, यह भी इसके अंदर प्रमाणित हुआ है। तो अनेक रूपे एज अभंग, भजता नड़े न माया रंग। बाप जी कहते हैं कि अगर हम अलग अलग रागों में उसकी पाठ करते हैं दत्त बावनी का, तो भजता नड़े न माया रंग, माया का कोई भी रंग हमें हमारी उपासना के बीच में नहीं आ सकता, हमारी उपासना के मध्य नहीं आ सकता। सहस्त्र नामे नामी एक, दत्त दिगंबर असंग छे। मतलब जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, तो
ऐसा कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम अगर किसी को नहीं आता है या वो बोलने में असक्षम है, लेकिन अगर वो केवल ओम विष्णुवे नमः एक बार भी बोल लेता है तो उसको उतना ही पुण्य मिलता है। या फिर जैसे हम कहते हैं कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, श्री राम भगवान का नाम अगर एक बार भी ले लें तो भी वो सहस्त्र नाम लेने के बराबर है। और लेकिन इसीलिए फिर बाप जी कहते हैं कि सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे। आप 1000 नाम लें या एक बार आप दत्त दिगंबर कह दें, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आप कह दें, तो भी वो उसी समतुल्य है। वंदु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार। भगवान कहते हैं कि वंदु तुझने वारंवार, मतलब मैं आपको वारंवार प्रणाम करता हूँ, सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ, लाख बार प्रणाम करता हूँ, करोड़ों कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वंदु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार। मेरा ये निर्धार है, मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि जो चारों वेद हैं वो आपके श्वास से निकले हुए हैं, और उसी को निर्धार मानकर मैं केवल और केवल आपकी भक्ति में और आपकी श्रद्धा में लीन होकर आपको वंदन कर रहा हूँ और बारंबार वंदन कर रहा हूँ। वंदो तुझने बारंबार वेद श्वास तारा निर्धार, ठाके वर्णव ताजा शेष, कौन राम कहूँ बहुकृत वेश। बाप जी यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो शेष नाग जो है उनके मस्तक पर टिकी हुई है, उन्होंने अपने इस पर लेकर रखी हुई है, और जो शेष नाग है वो भी आपकी जो स्तुति है, आपका जो गायन है वो करते हुए थक जाता है। इतना आपका जो महिमा है, आपकी इतनी अपरंपार है, इतना आपका विशाल है स्वरूप कि जो थाके वर्णव ताजा शेष, कौन राम कहूँ बहुकृत वेश, अर्थात जो शेष नाग है वो भी आपकी स्तुति करते हुए थक जाता है। अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हंसे थे खाशे मार। अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हंसे थे खाशे मार। यहाँ पर रंगावधू स्वामी महाराज ये बताते हैं हमको कि जैसे हमने देखा कि झोई अन्नपूर्णाकर माई शांति कमंडल कर सो है। जिन भगवान के हाथ में कमंडलू है शांति का प्रतीक, जिन भगवान के हाथ में झोली है अन्नपूर्णा का प्रतीक, उन्हीं भगवान के हाथ में त्रिशूल भी है। अगर कोई दत्त भक्त का अनादर करता है या दत्त भक्ति में लीन किसी व्यक्ति का अनादर करता है, उसकी श्रद्धा का उपहास करता है, तो अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हंसे ते खाशे मार, मतलब उसको दंड विधान होगा, उसे दंड मिलेगा, और यह निश्चित है। इसलिए हम लोगों को, मतलब सभी को बाप जी ने कहा है कि जो दत्त भक्त है उसका सम्मान होना चाहिए और उसका अनादर न करें। सुनी हंसेते खाशे मार, तपसी तत्वमसी ए देव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि तपसी मतलब तपस्या करने वाला, तत्वमसी मतलब बाप जी ये कहते हैं कि जो तपस्या करने वाला है, जो साधक है, जो उपासक है, वह इतनी साधना करे और इतना इसका मतलब दत्त भक्ति में इतना लीन हो जाए कि उसे ये ज्ञात हो जाए कि तत्वमसी मतलब मैं ही वो हूँ, मतलब मेरे अंदर जो विराजमान है वो दत्त है, और मैं जब ये कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का विश्वास हो जाना चाहिए कि तपस्या करने वाला भी मैं ही हूँ और मेरे अंदर जो विराजमान कोई ज्योति स्वरूप है वो भी मैं ही हूँ और वो दत्त है, और हम दोनों का तपसी तत्वमसी हे देव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव। मतलब हम तपसी और तत्वमसी का मिलन हो जाएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। और इस प्रकार अगर हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव। दत्त भगवान की स्तुति करना होगी, दत्त भगवान की आराधना करना होगी और उन्हीं का गुणगान करना होगा। अब अगर हम दत्त भावनी का अर्थ देखें तो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर हम वैसे देखा जाए तो ये बहुत व्यापक है। एक जिसे कहते हैं कि सागर है, इस सागर में से शायद मैं कुछ 2 बूंद ही आप तक पहुंचा सका हूं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है और मैंने अपने अल्प ज्ञान के अनुसार आपको यह देने का प्रयत्न किया है। इस जो आज का जो भी कार्यक्रम है इसके अंदर अगर कुछ भी त्रुटि हुई है मुझसे तो वो मेरी अपनी है। अगर इसमें कुछ अच्छा अगर आप तक पहुंचा है तो मेरे सद्गुरु श्री अण्णा महाराज एवं मेरे मार्गदर्शक श्री विवेक बुआ गोखले इनका दिया हुआ है, मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का आशीर्वाद है। और आप सभी यहाँ पर पधारे, आपने यह आनंद लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी एक कविता के माध्यम से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से, हम सभी की तरफ से भगवान श्री दत्तात्रेय के चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ और शायद मेरे शब्द आप सभी के हृदय तक पहुँचे।
जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी अज्ञान का अंधकार मुझ पर हावी होने लगे, जब कभी कुविचार मेरे मन मस्तिष्क को सताने लगे, जब आशा विश्वास संकल्प मुझे छोड़कर जाने लगे, जब निराशा का भय मुझे दिन रात डराने लगे, जब मान लूँ मैं हार इस संसार की लड़ाई में, जब गिरने लगूँ मैं है ईश्वर तिरस्कार की खाई में, जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष ना रह जाए, जब खुद को मिटाने के सिवा कोई मार्ग शेष ना रह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, जब मेरे हौसलों का आशियाना बनकर तिनका बह जाए, उस दिन मैं दोनों हाथ उठाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा, उस दिन मैं दोनों हाथ उठाकर श्रद्धा से आपको बुलाऊंगा। आप पहचान लेना मुझको, मैं उस दिन श्री दत्त दत्त पुकारूंगा, आप पहचान लेना मुझको, मैं उस दिन श्री दत्त दत्त पुकारूंगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नीलेश दादा का विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे आज इस अवसर दिया।